वेलकम व्यूअर्स। और चलिए बात करते हैं अब सेकेंड मंथ की। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बच्चा जो है वो 4 हफ्ते का आपका हो चुका है, मतलब 1 महीने का हो चुका है, और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं ये सारी बातें मैं आपको 1 महीने वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि जब बच्चा बढ़ता है तो हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आते हैं। वही हार्मोनल चेंजेस क्या करते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स क्रिएट करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं, जब बच्चा 2 महीने का पूरा हो जाता है, मतलब 8 हफ्ते का हो जाता है, 8 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो क्या क्या चेंजेस बच्चे के शरीर में आते हैं और क्या क्या चेंजेस माँ के शरीर में आते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी न्यू प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या न्यू मॉम्स हैं या टू बी मॉम्स हैं उनसे मेरी वीडियो शेयर करें। अगर आपकी फैमिली में कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में आप मेरे से बात कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब बच्चा जो है वो 8 हफ्ते का हो चुका है, लगभग 2 महीने का हो चुका है। अब उसमें छोटे छोटे बर्ड्स फॉर्मेशन होने लगे हैं। बर्ड्स जो आगे जाके कुछ नाक बनेगा, कुछ आंखें बनेंगी, कुछ मुंह बनेगा, कुछ बर्ड्स हाथ बनेंगे, कुछ पैर बनेंगे। बेसिकली उसका डिवीज़न होना स्टार्ट हो गया है। आपका बच्चा जो है अब लगभग 1 इंच के बराबर है और उसमें बहुत सारे डिविजन्स बहुत तेज़ी से होने लगे हैं। अगर हम बात करें हार्मोन्स की, तो अभी तक का जो भी हार्मोनल सिस्टम हैंडल हो रहा था वो ओवरी कर रही थी आपकी, लेकिन अब आंवल का फॉर्मेशन होने लगेगा, प्लेसेंटल फॉर्मेशन होने लगेगा। प्लेसेंटल फॉर्मेशन होने के बाद ही जितने भी हार्मोन्स का लेवल है वो सारा मेंटेन करेगा आपका प्लेसेंटा। तो बेसिकली प्लेसेंटा जो है वो 5-6 वीक्स में बनना शुरू हो जाता है, लेकिन वो वर्किंग प्रोग्रेस में आता है लगभग 8 हफ्ते बाद। तो अब हार्मोन्स जो है उनका लेवल भी बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हार्मोन्स जैसे कि एचसीजी, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो बेबी के डेवलपमेंट में, मदर की बॉडी में आने वाले चेंजेस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें से जो सबसे मेन हार्मोन होता है वो होता है एचसीजी, जो बेबी के ग्रोथ में हेल्प करता है। इसीलिए अगर आपका बेबी ग्रो नहीं होता या आपको फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस होते हैं, तो जो डॉक्टर्स होते हैं, आपकी जो गायनिक्स होती हैं, वो आपको एचसीजी का इंजेक्शन जो है वो भी प्रोवाइड करती हैं। तो अब बेबी में बर्ड फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि प्लांट्स में होता है बर्ड्स का फॉर्मेशन। बर्ड्स का मतलब छोटे छोटे दाने या पिंपल्स आप समझ सकते हो। वैसे तरीके से उसका डिवीजन होने लगा है, उसके हाथ पैर बनने शुरू हो गए हैं। हार्ट बीट उसमें ऑलरेडी आ चुकी थी, लेकिन 8 वीक्स में हार्ट बीट जो है वो यूएसजी में भी आने लगती है। फीटल हार्ट रेट यूएसजी में भी शो होने लगता है, कितना है ये सब हमें यूएसजी में पता चल जाता है। आपका जो जेस्टेशनल सैक है वो भी बढ़ रहा है, यूट्रस जो है वो भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। अब क्योंकि हार्मोन्स का लेवल जब चेंज होता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे सिम्टम्स माँ भी शो करती है, जैसे कि वॉमिटिंग आना। वॉमिटिंग आती है क्योंकि एचसीजी हार्मोन जो होता है वो बॉडी में इंक्रीज़ हो रहा होता है। एचसीजी हार्मोन जब इंक्रीज़ होता है तो बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए आयुर्वेद में ये भी बोला जाता है कि जब बेबी का डेवलपमेंट होता है तो वॉमिट आती है। वॉमिट आने जैसे सिम्टम को कोई भी बीमारी कंसीडर नहीं किया जाता इन प्रेगनेंसी। तो बेसिकली जब आपका फीटल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा होता है, जब आपकी बॉडी में एचसीजी हार्मोन अच्छा बन रहा होता है, तब आपको वॉमिटिंग सेंसेशन होता है। वॉमिटिंग के साथ साथ भूख ना लगना, नोजिया, एवर्जन्स, किसी भी चीज़ से स्मेल आना, ऑडर, या फिर अनकंफर्टेबल फील होना, या फिर हमेशा थकान रहना, ये सारे सिम्टम्स भी एक माँ की बॉडी शो करती है और वो कम्प्लीटली नॉर्मल है। उसके लिए आपको कोई भी ज़्यादा मेडिसिन्स या फिर पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। चक्कर आना, इसके लिए और वॉमिटिंग के लिए आप जो है अपने गायनिक से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं, अगर ये एक्सेसिव क्वांटिटी में हो रहा हो तो बेसिकली 8 हफ्ते बाद आपकी बॉडी जो होती है वो
सिम्टम्स शो करती है। 8 हफ्ते तक आपको कोई भी ऐसा सिम्टम्स शो नहीं होते हैं। अगर आपकी बॉडी में हार्मोन्स बनते हैं तो आपकी बॉडी जल्दी सिम्टम शो करती है, और हार्मोन्स अगर लेट बनने शुरू होते हैं तो आपकी बॉडी लेट सिम्टम शो करती है। अब बेबी 8 हफ्ते का है तो उसके जितने भी ट्रांजिशंस होंगे, जितने भी फूड पासिंग या फिर हार्मोनल चेंजेस होंगे, वो सारा काम अब आपका करेगा प्लेसेंटा। ओवरी का जो रोल होता है वो ख़त्म हो जाता है। ओवरी वहाँ से जो भी रिलीज़ करती है हार्मोन, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और ओवरी का रोल वहीं पे स्टॉप हो जाता है। मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि यहाँ से प्लेसेंटा का रोल होना शुरू होता है, जो बेबी को माँ से कनेक्ट करता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इनिशियल डेज़ में रेस्ट करें और अपनी डाइट का, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अब चलिए बात करते हैं कि सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है वो बहुत ही क्रूशियल मंथ होता है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आ रहे होते हैं बॉडी में, और ये चीज़ें बहुत क्लियरली शो होने लगती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो ये होती है वो होती है कि अगर आप ज़्यादा थकान महसूस कर रहे हो, अगर आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है तो आप रेस्ट करें। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा बस खाएं और बिस्तर पे लेट जाएं। एक्सरसाइज इन्वॉल्व करें, अपना एक डेली रूटीन सेट करें कि हाँ मैं इतने वक्त के लिए वॉकिंग करूँगी, या मेरे जो डाइट प्रोपोर्शंस होंगे वो कितने होने चाहिए। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको भूख नहीं लगती भी है तो क्रेविंग्स होती हैं। तो एकदम से कभी भी भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप एकदम से भरपेट खाना खाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, इंडाइजेशन होने लगेगा, वॉमिटिंग सेंसेशन ज़्यादा होने लगेगा, प्रोवोक हो जाएगा। अगर आप थोड़े थोड़े प्रोपोर्शंस में खाना खाओगे तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा और आपकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी रहेगी, और आप एक न्यूट्रिशियस फूड भी कंप्लीटली खा पाओगे और डाइजेस्ट भी कर पाओगे। सेकेंड मंथ में अगर आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको घर का खाना नहीं सूट हो रहा, तो आप बाहर का खाना भी खा सकते हैं, लेकिन वो हेल्दी होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम हम सर्टेन प्रोटीन शेक पी सकते हैं, या फिर हम ग्रीन टी पी सकते हैं, या फिर हम चाय पी सकते हैं, पपीता खा सकते हैं। तो सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है। उसमें आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन एक अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। कोई भी चीज़ एक क्वांटिटी से ज़्यादा आप कंज्यूम नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी में बहुत सारे स्टमक प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकता है, या फिर इंडाइजेशंस को क्रिएट कर सकता है। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने बात की थी सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हमने देखा कि बेबी में बर्ड फॉर्मेशन होने लगता है, उसकी बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, डिविजन्स होने लगते हैं, प्लेसेंटल फॉर्मेशन प्रॉपर हो जाता है, हार्मोन्स का लेवल जो होता है वो तेज़ी से बढ़ने लगता है, और माँ की बॉडी में भी बहुत तरीके के सिम्टम्स शो होने लगते हैं। मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो आप सबके सामने जल्दी लेके आऊँगी, और उस वीडियो में मैं बात करूँगी थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में, कि थर्ड मंथ में बेबी कितना डेवलप हो जाता है और किस तरीके के चेंजेस एक माँ की बॉडी में आते हैं, और क्या हमको थर्ड मंथ में नहीं करना चाहिए। अगर आप वीडियो से रिलेट कर पाए हो या वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। फिर से एक वीडियो लेके आप सबके सामने आऊँगी। टिल देन बाय एंड थैंक यू।